हमारा वारसाई है अभी? ये वारसाई नहीं है मित्रों। हमारी सोच बदलो। हम एमएलए हैं, कोई भी है, लेकिन आपके बच्चे होनहार हैं मित्रों, मैंने देखा है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। ये होनहार बच्चों के मन में छोटी उम्र से ये मत सिखाओ कि आप ये बनो, आप एमएलए बनो, आप ये बनो, ये बनो, आप ये बनो। तो आपको वैज्ञानिक बनना है, आपको अवकाश में जाना है, ये काम करना है आपको अच्छा डॉक्टर बनना है। अभी हमारे मंत्री जी नहीं, लेकिन हमारे विधायक कहते थे कैंसर और दूसरा कौन सा, हृदय, हार्ट का। भाई डॉक्टर मिलते हैं? बताओ ना मुझे। कैंसर के डॉक्टर नहीं है हमारे पास, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। जरा आप हॉस्पिटल में जाकर देखो, आप डीएम को पूछो, उनको इजाजत दी गई है उत्तर प्रदेश में कि आपको जो चाहिए वो ले लो, नहीं देख पाते हैं, है ही नहीं। तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि आप तैयार होने के बाद विदेश में मत जाइए, भारत में काम करिए। जितने लोग तैयार होते हैं फिर पढ़ने के लिए वहां जाते हैं, हम आगे पढ़ने के लिए विदेश में जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे। तो भारत सरकार और तो सरकारें करोड़ों रुपया का खर्च इसके पीछे करती है और वहां जाकर काम करते हैं, और इधर हम भिक्षा मांगते हैं कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है। ये स्थिति है, और इसी वजह से धीरे धीरे करके सरकार जैसे जैसे उपलब्धि होती है डॉक्टरों की, इसी तरह वो हॉस्पिटलों में नई सुविधा देते रहते हैं, नई सुविधा देते रहते हैं। तो ये सरकारों की भी मूंझवण होती है कि क्या करे भाई, आप मांग तो कर रहे हो, लेकिन डॉक्टर 1 साल 2 साल अनुभव ले लेता है हॉस्पिटलों में, 2 साल रहा, अच्छा अनुभव हो गया, फिर प्राइवेट में चला जाएगा और फिर प्राइवेट से विदेश में चला जाएगा। ये तो सोच है हमारी मित्रों। देश के लिए काम करना है, ये सोच प्रबल होगी तब हम जो चाहिए वो सरकारें आपको दे सकेगी मित्रों, दे सकेगी और देना चाहिए मित्रों। जब भी उपलब्ध है हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध है, साधन तो मिलेंगे मित्रों, लेकिन साधन चलाने वाले लोग चाहिए ना। कोरोना के समय पे भारत सरकार ने कई मशीनें हॉस्पिटलों को दी, लेकिन मशीन खोल ही नहीं पाए। और ये हमारे मीडिया लोग दिखाते थे कि देखिए ये है, लेकिन ओपन ही नहीं हुआ। जब डॉक्टर को वहां जाकर पूछा सीएचओ को, भाई ये क्यों ओपन नहीं किया आपने, तो उसने कहा कि उसको चलाने वाला कहाँ है, ये चलाने के लिए कौन है, वो तो ऑपरेटर तो चाहिए पढ़ा लिखा, ये ही नहीं है, क्या करूं मैं। तो ये स्थिति है मित्र, हम कभी कभी इस दृष्टि से सोचते नहीं है। तो ये काम करना पड़ेगा, वैसे कोई साधन वैसे नहीं चलता है, इसका ऑपरेटर होना चाहिए। वो बिगड़े तो उसके पास वो सीखा हुआ है होना चाहिए कि तुरंत रिपेयर कर दे वो, ये होता है। तो आप, मैं खास डीएम और इसकी टीम को बधाई देती हूँ, लेकिन कन्नौज एक ऐसा स्थान है, ऐतिहासिक है, धार्मिक भी है, मंदिरों भी मुझे बता दिया कि इतने मंदिर हैं, लेकिन पहला मंदिर तो हमारा आंगनवाड़ी है, पहला मंदिर हमारा बाल मंदिर है, उस पर ध्यान दीजिए मित्रों, तो ही भारत आगे बढ़ेगा और हम कहते हैं ना कि विश्व गुरु बनेगा। तो उसका सबसे श्रेष्ठ काम किसने किया है, इसी तरह हमें बच्चों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, अभी नए क्षेत्र जो खुल रहे हैं, डिफेंस नया क्षेत्र है, अवकाशयान नया क्षेत्र है, तो इसमें भी यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है। तो हम छोटे मतलब के हाई स्कूल से
सब्जेक्ट के रूप में उनको भी हमें शामिल करना पड़ेगा। और इसी वजह से मैं कहती हूं कि उत्तर प्रदेश का सद्भाग्य है कि 6 स्थानों पर भारत सरकार ने 6 डिफेंस सेंटर खोले हैं। 6 डिफेंस सेंटर, चित्रकूट से लेकर कानपुर तक। अब वहां हमारे बच्चे नहीं जाएंगे तो कौन बनाएगा ये सब कुछ? कैसे उसको रोजगार मिलेगा? कैसे वो अपना काम शुरू करेगा? और इसी वजह से सभी यूनिवर्सिटी लगी है कि डिफेंस में हम MOU साइन करें, जहाँ जाए सेक्टर है इसमें, और वहाँ हमारे बच्चे जाए और वहाँ देखे सीखे कैसे बना है, कैसे बनता है। लखनऊ में ब्रह्मोस बन गया और ऑपरेशन सिंदूर में इसका उपयोग हो गया। किसी को पता था ब्रह्मोस बनाना है? चुपचाप बना दिया DRDO ने ब्रह्मोस, और उसने पराक्रम कर दिया पाकिस्तान के साथ। अब सोचो उसका टेस्टिंग करना था, लेकिन कहाँ करे, कैसे करे, वो सोच रहे थे, लेकिन ईश्वर ने दे दिया कि भाई इसमें ही कर दो। तो ब्रह्मोस का उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में कर दिया। पूरे विश्व ने देख लिया, सब चुप हो गए कि ये तो चुपचाप कर रहे हैं सब लोग। तो ये भारत की ताकत है मित्र, पहचानो भारत की ताकत क्या है। ये भारत के युवाओं की ताकत है, ये भारत के वैज्ञानिकों की ताकत है। ये स्वतंत्रता उनको दिया कि आप करिए। जब तक उसको स्वतंत्र रूप से करने का आदेश नहीं मिलेगा, बजट नहीं मिलेगा, तो वो ताकत भी नकामी जाएगी मित्रों। तो ये ताकत है हमारे पास, और इसका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए, ये युवाओं को मिलना चाहिए। और इसी वजह से युवाओं को सशक्त बने, राष्ट्र प्रेम बने। इंपॉर्टेंट वो है, हम हमारे परिवार के लिए सोचे, इसके पहले हम देश के लिए सोचे। जो देश सुरक्षित नहीं होगा तो हम कैसे सुरक्षित होंगे, हमारा परिवार कैसे सुरक्षित होगा? इसी वजह से देश पहला, राष्ट्र प्रथम, बाकी सब बाद में। ये सोच हमारे युवाओं में आनी चाहिए, और ये काम हमारा है। ये तब से शुरू होगा जब बच्चे का जन्म घर में होता है, तब से। अब क्या हो रहा है, घर में एक MLA है, एक विधायक है, तो सब पूछते रहे कि बेटा आप क्या बनोगे? तो वो कहेगा मैं MLA बनूंगा। वहां से हम उसको दाना पानी दे रहे हैं, दाना पानी। ये बोलो कि मैं तो बन गया, लेकिन आपको नहीं बनना है, आपको वैज्ञानिक बनना है, ये सिखाओ। पोटली के माध्यम से ये काम हो रहा है मित्रों। हमारी स्वयं सहायता समूह, देखिए 11 करोड़ रुपया लिया है उसने। मुझे याद है गुजरात में एक बार मुख्यमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जब तक महिलाओं की शक्ति भारत के विकास में उपयोगी नहीं बनेगी, तब तक भारत विकसित देश नहीं हो सकता है। आते 10-15 साल पहले, तब से लेकर हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया स्वयं सहायता समूह का। फिर पूरे भारत में शुरू हुआ, और आज महिलाएं अपनी ताकत से, अपनी सूझबूझ से, अपने कौशल से, परिवार को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है, पैसा कमा रही है, घर को आगे ले जाने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छी स्कूलों में भर्ती करा रही है, कॉलेजों में भेज रही है, क्योंकि वो सोचती है कि मैं तो पूरा नहीं पढ़ पाई, लेकिन मेरा बेटा या मेरी बेटी, ये बीच में से उसकी शिक्षा छूटनी नहीं चाहिए। ये उसकी सोच बदली है मित्रों। ये हमारी स्वयं सहायता समूह की सोच है।
सरकार भी उसको मदद कर रही है कि आगे बढ़ो, लोन मिलेगी, वो मिलेगा आपको। और इसी तरह महिलाओं की शक्ति आज भारत के विकास में योगदान दे रही है। दूसरा बहुत चिंता का विषय है, आगे बैठे हैं सब भाइयों, जरा सुन लेना। उत्तर प्रदेश में 36 यूनिवर्सिटियां हैं। सभी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह में मुझे जाना होता है और वहां मेडल दिया जाता है बेटियों को, बेटों को, जिसने श्रेष्ठ अपने अपने सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स हासिल किया हो, ऐसे लोगों को। जब स्टेज पर सब लोग आते हैं तो हम देखते रहते हैं। अब 100 लोगों को, 100 छात्र छात्राओं को मेडल देना है। इसमें 80%, 85% बेटियां हैं और बाकी 15% आपके लाला है। अब सोचिए, लाड प्यार करते हो ना, क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब पकड़ने वाला चाहिए ना। अब तो बेटियां ही पकड़ती है भाई, चिंता मत करो, चिंता मत करो। इसकी चिंता कर रहे हैं सब लोग, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। माँ को छोड़ देता है, बाप को भी छोड़ देता है। इतना लालन पालन करने के बाद भी आखिर में बेटी ही आगे आती है। ये स्थिति है शिक्षा की मित्रों। अभी तो मैं और देख रही हूं कृषि यूनिवर्सिटियों में, पशुपालन यूनिवर्सिटी में 5 साल पहले भी मैं जाती थी, हार्डली 8-10 बच्चियां रहती थी, एडमिशन लेती थी। आज 55% बेटियां कृषि यूनिवर्सिटी में दाखिल हो रही है, पशुपालन यूनिवर्सिटी में दाखिल हो रही है मित्रों। तो आपका धंधा कोई बाकी नहीं रखेंगे, सब हासिल कर देंगे। ऊपर देखा था ना, ऑपरेशन सिंदूर में देखा था ना, तो ये है, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है छात्र छात्राओं। लेकिन जब मैं प्राइमरी स्कूल में जाती हूँ और वहां बच्चों की स्थिति देखती हूँ तो 30 बच्चे होते हैं, 25 छात्र छात्राएं होते हैं, इसमें 20 छात्रा और 5 छात्र। छात्र कहाँ गए, क्यों कम है? प्राइवेट स्कूल में बच्चे कहाँ गए? प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वहां अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ा हो जाए, इसके बाद माँ बाप को धकेल दे इसमें। ये भेदभाव, बेटा और बेटी के बीच में ये भेदभाव है मित्रों, और मेरी आंखों से मैंने देखा है सब कुछ। तो बेटे बेटियों के संस्कार में, पालन पोषण में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है, आपका भी होगा मानना मित्रों। कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भेदभाव हो रहा है, सब जगह हो रहा है मित्रों। मंत्रिमंडल में 2-4 लोगों को ले लिया, मंत्रिमंडल में 2-4 लोगों को ले लिया, फिर सब पुरुष। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।